जय हिंद दोस्तों, विनस्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती है यूपीएसआई, उसका पेपर जो आपका 14 मार्च को 2 शिफ्टों में और 15 मार्च को 2 शिफ्टों में हुआ था। तो उन सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन के आंसर किए आए हैं उस आंसर की को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और साथ में इन जो क्वेश्चन हैं, जो इसमें क्वेश्चन थे जो आयोग द्वारा गलत आंसर दिए गए हैं या क्वेश्चन ही पूरी तरीके से रॉन्ग है, वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे शिफ्ट वाइज, जिसमें ये देखेंगे कि कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाना है, किस प्रश्न पे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सारी चर्चाएं इस वीडियो में ही होंगी और पूरा वीडियो को देखिएगा, तनिक भी स्किप नहीं करिएगा। देखिए एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है सिलेक्शन में, तो यहाँ पे हो सकता है एक फुल मार्क्स आपको सिलेक्ट करा दे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके शिफ्ट में कौन से प्रश्न हैं और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, और उसके बाद जो एक कट ऑफ है प्रेडिक्ट की जा रही है उस पर हम आपको एक जो डिटेल वाइज है वो चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत सारे बच्चों का डाटा यहाँ पे जुटाया गया है, तो एक और भी जो वीडियो लाया जाएगा वो आपके फाइनल कट ऑफ पे, हालांकि इसमें भी आपको बताया जाएगा बट वहाँ पे आपको जो बिल्कुल डिटेल वाइज दिखाया जाएगा डाटा वाइज, तो वो बिल्कुल रियल डाटा पे रहेगा, फर्जी बच्चे नहीं हैं। तो बहुत सारे डाटा है उसमें, तो लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों का डाटा रहेगा। तो चैनल को जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे फाइनल कट आपका वो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक एक करके उन सारे प्रश्नों के जो सभी शिफ्टों में आए थे। हम स्टार्ट करेंगे जो 14 तारीख है फर्स्ट शिफ्ट वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रेंड पे चल रहे हैं सभी जो ऑब्जेक्शन वाले हैं, और आप इस पे बच्चे ऑब्जेक्शन लगा भी रहे हैं और आप भी लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका देखेंगे 14 के पहले शिफ्ट में था, और ये रीजनिंग का प्रश्न था जिसमें एमिली रेयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू भी है, ये प्रश्न उठा था। और इसमें बच्चे जो कह रहे थे आयोग ने जो आंसर दिया है, आयोग ने दिया है दामाद, ठीक है, आयोग ने दामाद दिया है, बट जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए बेटी या बहू। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में देखने पे सही दिख रहा है, हिंदी में गलत है, बट यहाँ पे देखेंगे तो इस पे फिक्स है कि आपको यहाँ पे एफएम मिलने वाला है। तो 14 के फर्स्ट वाले बच्चे लेट न करें, बहुत सारे ऑब्जेक्शन पड़ गए हैं, आप भी डाल दो यार, ठीक है, एक ऑब्जेक्शन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये 14 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था जो रीजनिंग का है, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये आप जोड़ के चलिएगा, आपके फाइनल आंसर की में बदला हुआ मिलेगा, ठीक है। ये आपका 14 का पहला शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं सेकेंड शिफ्ट में। देखिए सेकेंड शिफ्ट में लगातार ही आप देखेंगे तो लगातार ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जो साहित्यकार को सलाका सम्मान मिला था। अब इसमें आयोग ने उत्तर दिया है श्रीलाल शुक्ल, लेकिन बच्चों का कहना है कि रामदरस मिश्र को भी मिला है, श्रीलाल शुक्ल को भी, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इस पर भी आपको एफएम मिलने वाला है और एफएम मिलेगा भी, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और है जो 14 के सेकंड में ही, देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 14 के सेकंड शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन और है जो आपके 14 के सेकंड शिफ्ट में है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन जो आपका वाक्य शुद्ध था 10वां नंबर, 14 के सेकंड शिफ्ट में था। यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे, कल यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे। तो ये जो प्रश्न था इसमें ये देखिए, जो आप वासुदेव नंदन जी का बुक उठाएंगे उसमें आपको ये प्रूफ मिल जाएगा, जो क्रिया विशेषण होती है वो क्रिया के पहले आती है, ठीक है। जो क्रिया विशेषण होती है बच्चा, वो क्रिया के पहले आती है। तो क्रिया विशेषण जब क्रिया के पहले आएगी तो जो आयोग ने आंसर दिया है वो आंसर उनका गलत है, और इसका ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस पे भी आपको एफएम की चांस तो नहीं है, ज़्यादातर चांस है कि इस पे जो है वो परिवर्तन किया जाए, ठीक है, इस पे परिवर्तन किया जा सकता है। इस पे जो बच्चे सही मारे होंगे तो वो उनको मिल सकता है। ये आपका 14 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो 14 के सेकंड शिफ्ट में ही है। तो 14 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दो दिखा दिए। एक क्वेश्चन और है जो 14 के सेकंड शिफ्ट में ही है, वो है आपका रीजनिंग का। अब इसमें सबसे बड़ा बवाल उठा है दो तरीके से इसका उत्तर आना, ठीक है, दो तरीके से इसका उत्तर आना। और दो तरीके से उत्तर कैसे आ रहा है, तो दोनों तरीके से इसे सॉल्व करने पे जो यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है 136 भी दिया जा रहा है और 100
यहाँ पे 136 भी दिया जा रहा है, 127 भी दिया जा रहा है। तो ये दो तरीके से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दो तरीके से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो उत्तर यहाँ पे दो तरीके से आ रहा है। तो ये भी हो सकता है इस पे आपको एफएम फिक्स से मिलना। ये बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाए हैं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगना भी चाहिए। आपने नहीं लगाया तो लगा दीजिए। ये क्वेश्चन 14 के सेकंड शिफ्ट का ही है। तो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन मैंने आपको 14 के सेकंड शिफ्ट का दिखाया, और 14 के फर्स्ट शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन अभी तक मिल पाया है। यदि आपको अपनी शिफ्ट में कोई भी जो क्वेश्चन है वो गलत लग रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। इसके जो इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन से हटकर जो भी क्वेश्चन आपको लगे उस पर भी बताइए, तो ऑब्जेक्शन डाला जाएगा। ये 14 के सेकंड शिफ्ट तक था। अब चलते हैं 15 के आपके फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। 15 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चनों का एक भरमार है जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ पाई गई हैं। तो 15 के फर्स्ट शिफ्ट वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहला देखिए यहाँ पे 15 के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें लगातार 18, 19, 20 देखिए, तो ये तीनों पे ही ऑब्जेक्शन पड़े हैं। पहला है कोयले की दलाली में हाथ काला, तो इसमें बुरे की जो संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। इन दोनों प्रश्न, इन दोनों ही ऑप्शन को बच्चे करें कि उत्तर होगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन पड़ा है। और जहाँ तक चांस है कि इस पे आयोग बहुत मुश्किल है सुनना, लेकिन हो सकता है अगर सुनेगा तो इस पे भी आपको एफएम मिल सकता है, लेकिन चांस इस पे कम है थोड़ा सा। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है जो तत्सम तद्भव। अब इसमें बच्चे अटक कहाँ गए हैं, तो यहाँ पे चटका दे दिया है। चटका नहीं चटका होता है, अगर देखेंगे बुक में चटका होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कहीं चटका भी दिया गया है, कहीं चटका भी दिया गया है। तो जहाँ तक चांस है कि ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है। तो जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाए वो लगा दें। ये 15 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, 15 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 15 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन। 20वां कह रहा है कि जो सुप्रसिद्ध उपन्यास, यहीं पे गलती हो गई, उपन्यास हल्दी घाटी। और देखेंगे तो यहाँ पे हल्दी घाटी जो है वो उपन्यास न हो के खंडकाव्य है। तो पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है यही गलत है, और इस पे आपको एफएम मिलने वाला है, 100% एफएम मिलने वाला है। जो भी बच्चे गलत भी लगा दिए हैं वो हैप्पी हो सकते हैं, बिल्कुल खुशी मना सकते हैं। इस पे आपको एफएम मिलने वाला है। ये 15 के 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो लगातार थे, 18, 19, 20, और तीनों में से 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है, मिलना ही है। और ये सबसे बड़ी जो 15 के फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको लाभ भी होने वाला है, ठीक है। अब 15 के फर्स्ट शिफ्ट में अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था अलंकार का, अलंकार का। अब मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। इसमें बच्चे कह रहे हैं कि जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2021 में या 19 में, वहाँ पे रूपक और रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार इन दोनों उत्तर का दिया गया है, ठीक है। तो रूपक भी होगा, श्लेष भी होगा, और ज़्यादातर देखा भी जाए तो रूपक और श्लेष दोनों ही सही है। तो यहाँ पे एफएम मिलने का चांस फुल है, एफएम मिलने का चांस फुल है। तो अभी तक आप देख चुके हैं 4 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, 4 ऐसे प्रश्न थे जो हो चुके हैं। 15 के आपके फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 1-2 क्वेश्चन और भी है जो इसी में से है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बच्चे कह रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायात को अलग करने वाली लेन मार्किंग अंकन का रंग क्या होता है। तो बच्चों का कहना है कि जो इसमें सफ़ेद और पीला, जो सफ़ेद और पीला दोनों आंसर सही है, ठीक है। पीला भी सही है और सफ़ेद भी सही है। ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों ही ऐसे सही है, और इस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। लेकिन जहाँ तक चांस है कि इस पे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ लगा के ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, बट ये चेंज बहुत मुश्किल है कि होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रहा जो क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन रहा ये 15 के फर्स्ट शिफ्ट का रहा। उसके बाद एक क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये 14 के जो सेकंड शिफ्ट है शायद उसका क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि बच्चों का कि इसमें अनुसूची 5 और अनुसूची 7 दोनों सही है। अनुसूची 5 और जो अनुसूची 7 दोनों सही है, और इस क्वेश्चन पे आपको एफएम मिलने वाला है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है आप मिला लीजिएगा, इस पे आपको एक एफएम मिलने वाला है जिनके भी शिफ्ट का है, 14 के सेकंड शिफ्ट का है शायद, तो इसे कंफर्म कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आपके पास प्रश्न हो वो कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका
लास्ट शिफ्ट था 15 का सेकंड शिफ्ट, वो है आपका ये क्वेश्चन बजट बनाने वाला। ठीक है, बजट बनाने वाला, 1 मिनट थोड़ा सा और यहाँ पे सही कर देते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पे ज़्यादातर उत्तर ये हो सकता है, संसद कर बढ़ा भी सकती है और कम या समाप्त भी कर सकती है। तो आयोग ने दूसरा उत्तर दिया, बट इसका उत्तर यही हो सकता है। तो जहाँ तक इस पे है कि इस पे परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, एफएम का कोई चांस नहीं बनता, तो परिवर्तन के ज़्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। एक और आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये 15 का सेकंड था। ये रीजनिंग का जिस शिफ्ट का हो थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ये रीजनिंग का जिस शिफ्ट का हो थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पे है, और यहाँ पे एफएम भी मिलने वाला है, क्योंकि ये भी दो तरीके से सॉल्व हो रहा है। एक तो ध्यान देंगे तो जो डब्लू का ठीक विपरीत अक्षर होता है वो डी होता है, डी का विपरीत अक्षर डब्लू होता है, और यहाँ पे डी जो है वो 4 अंक पे होता है, तो इसलिए 4 दिया गया। भी का जो विपरीत अंक होता है ई होता है, और ई का जो अंक होता है वो 5 होता है। तो आयोग ने इसका उत्तर 5 दे दिया है। लेकिन बच्चों को सॉल्व करने का तरीका दूसरा था, उन्होंने 23 पे डब्लू रखा और 4 पे रख दिया डी, और इसको यहाँ से जब भाग देते हैं तो जो शेष बचता है, शेष वो 3 बचता है, तो इसका उत्तर हो गया 3। ऐसे ही भी को 22 माना, ठीक है, और ई को 5। तो यहाँ पे उत्तर देने पे जब 5 करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आना चाहिए। तो यही सब जो शेष है वो उत्तर माना गया है, और यही जो आपका क्वेश्चन है तो ये उत्तर माना गया है। तो ये इस पे बच्चे अटके हुए हैं, तो इसका ज़्यादातर चांस है कि एफएम मिलने वाला है। ठीक है, एफएम मिलने वाला है, और 2 तरीके से लागू हो रहा है, तो बच्चे ऐसे भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक चांस है कि इस पे भी एफएम मिल सकता है आपको। और एक क्वेश्चन और है जो आपका वेन डायग्राम को लेकर है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वेन डायग्राम को लेकर। देखिए, मैं वो सारे प्रश्न लाया हूँ जिस पे बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं और जिस पे बच्चे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कह रहे हैं, और इन सभी प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल लग भी गया है, और आपने नहीं लगाया तो आप भी लगा दीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन पढ़ेंगे तो आयोग उतना ही ज़्यादा उस क्वेश्चन पर झुकता है। अगर आप सोचेंगे कि एक लोग लगाया है और उस पर आयोग झुकेगा, तो ऐसा नहीं है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पर रहते हैं वहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर अच्छा भी होता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब। यहाँ पे कहा गया है हाथियों, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों के समूह का सबसे अच्छा। तो ये कहा गया है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो हाथियों हैं, जंगली जानवरों और पालतू जानवर हैं, यहाँ पे बच्चों का कहना है कि जो ऑप्शन है वो आपका दो ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन वाला खेला चल रहा है, और बच्चे अलग अलग परेशान हैं। ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा इन प्रश्न पे भी हुआ है, और इस पे भी जहाँ तक चांस है कि एफएम मिलेगा। ठीक है, एफएम मिलेगा। तो ये वो प्रश्न थे जो अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं, और इस पे ऑब्जेक्शन भी पड़ चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपके शिफ्ट में और भी है जो आपको ऑब्जेक्शन करने लायक है, तो आप प्लीज़ उस प्रश्न पे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिस प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकें, और डिटेल भी लाएंगे। ठीक है, तो अभी उसका डिटेल आपको दे देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे यहाँ पे बच्चा कटाप का। तो आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे अब चैनल हैं जो कटाप बता चुके हैं और हाई भी बता चुके हैं, लेकिन देखिए आप परेशान ना होइए ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल वाइज फाइनल कटाप बताऊँगा, बिल्कुल डाटा वाइज, और आपकी कटाप कितनी जाने वाली है। हालाँकि मैंने आपको बताया था कि कटाप थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, बट उतना ऊपर नहीं रहेगा, बिल्कुल परेशान मत हो। और जिनके भी 120 से 125 हैं वो दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। इसके ऊपर फाइनल क्या रहेगा ये डाटा मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनल कटाप को लेकर अभी परेशान ना हो, नेक्स्ट भर्ती की भी देखते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, इतना जल्दी पैनिक ना हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन वाले। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तुरंत ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।